नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। वॉर जोन की लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं और बुलेटिन की शुरुआत 25 बड़ी खबरों के साथ। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल को बड़ा झटका। 4 इजरायली कमांडर्स की मौत हुई। मरने वालों में एक कैप्टन, 2 मेजर, 1 मेजर जनरल शामिल। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का बड़ा हमला। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 6 कमांडर्स की मौत। इजरायल के तेल अवीव में ब्लिंकन की नेतन्याहू से मुलाकात। युद्ध के बीच ब्लिंकन का तीसरा इजरायल दौरा। जंग और बंधकों पर बातचीत हुई। गाजा में इजरायल एयरफोर्स की भीषण बमबारी। हमास का टॉप कमांडर मुश्ताफा डेलोल ढेर जाबरा बटालियन का कमांडर था। वेस्ट बैंक में इजरायल का बुलडोजर एक्शन। जनिन में बुलडोजर से खोदी सड़क। हमास को रोकने के लिए आईडीएफ की कार्रवाई। हेब्रोन के दक्षिण में अल-फवार कैंप में हिंसक झड़प। इजरायल सेना और हमास के बीच गोलाबारी। दोनों तरफ के नुकसान की खबर। इजरायल के किर्यात शहर में हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक। खाली जगह पर गिरी मिसाइल हमले से कई गाड़ियों में आग लगी। गाजा में अल रशीद कोस्ट रोड पर इजरायल का लगभग कब्जा। कई वाहन सड़क के दोनों तरफ जलते नजर आए। एम्बुलेंस को पूरी तरह नष्ट किया गया। गाजा के भीतर इजरायल की गुलानी ब्रिगेड और हमास लड़ाकों के बीच जंग। हमास लड़ाकों ने आईडीएफ पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। इजरायल ने हमास लड़ाकों पर किया हवाई हमला। गाजा के तटीय इलाके अल राशिद में भारी तबाही। इजरायली हमले में कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त। हर तरफ बर्बादी और तबाही के निशान। इजरायल हमास युद्ध में अब तक 33 पत्रकार मारे गए। मरने वाले में 28 फिलिस्तीनी, 4 इजरायली और 1 लेबनानी पत्रकार। 8 पत्रकार घायल, 9 लापता या गिरफ्तार। नेबलिस इलाके में इजरायल का अटैक। कैदी खालिद खरोशा का मकान उड़ाया। अस्कर कैंप में हुई है घटना। बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के भाषण की तैयारी। इजरायल के खिलाफ जंग का कर सकता है ऐलान नसरुल्लाह। आज शाम 6:30 बजे बोलेगा नसरुल्लाह। इजरायली फोर्स पर हमास लड़ाकों का हमला। वेस्ट बैंक के जनिन में किया अटैक। वीडियो में धुएं का उठा गुबार। जेरूशलम में इजरायली सेना का गिरफ्तारी अभियान जारी। खिलांदिया कैंप से एक युवक को गिरफ्तार किया। गाजा में बंधकों का पता लगाने के लिए अमेरिका के जासूसी ड्रोन तैनात। पिछले 1 हफ्ते से तलाशी अभियान जारी। 7 अक्टूबर को हमास ने लोगों को बनाया था बंधक। इजरायली सेना की वेस्ट बैंक में कई जगहों पर गोलाबारी। काफर राय शहर में कई घरों को बनाया निशाना। अस्कर रिफ्यूजी कैंप में इजरायली मिलिट्री वाहनों के पास गिरा बॉम्ब। इजरायल ने जनिन शिविर कैंप में गिराए पर्चे। पर्चों में आतंकवाद से दूर रहने का संदेश। हमास लड़ाकों की मदद न करने की अपील। गाजा में 25 दिन में 3600 बच्चों की मौत। इजरायल के हमलों में हुई मौत। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। आईडीएफ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका का बड़ा दावा। हिजबुल्लाह को मिसाइल देने पर सीरिया तैयार। उसे मिसाइल S-22 देने पर सहमति। ईरान का इजरायल अमेरिका पर हमला। इजरायल यूएस लाचार और दुविधा में। ईरान यूएस मदद के बिन इजरायल नहीं टिक सकता। गाजा में फ्रांस की मानवीय मदद के लिए दूसरा हेलीकॉप्टर भेजेगा फ्रांस। हिजबुल्लाह और इजरायल से सहयोग की अपील। पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी। ऑस्ट्रिया के वियना में इजरायल के समर्थन में रैली। 242 बंधकों को छुड़ाने की मांग। हमास के कब्जे में है बंधक। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है महाविनाश का। अब से महज 3 घंटे के बाद लेबनान से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह एक बड़ा ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि इस ऐलान के बाद युद्ध की दिशा बदलने वाली है। वो होने वाला है जिसकी अब तक शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो वहीं आग में घी डालने का काम कर रहा है चीन। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाकर इस जंग को महायुद्ध में तब्दील करने की चाल चल रहा है। तो वहीं इन सब के बीच जंग का आज 28वां दिन है। आईडीएफ ने हमास पर आखिरी प्रहार की पूरी तैयारी कर ली है, मगर हमास भी ऐसे संकेत दे रहा है कि वो रुकने या झुकने वाला नहीं है।
ऐसे में तबाही की ये तिकड़ी यानी हमास, नसरुल्लाह और जिनपिंग सर्वनाश करने पर आमादा है। और बड़ी खबर साथ ही आपको दे दें कि इजराइल हमास जंग के 28वें दिन विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। आज शाम 6:30 बजे दुनिया को दहलाने वाले प्लान का ऐलान हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपको इस वक्त की 6 बड़ी खबरें जल्दी से दिखा देते हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। तो 6 बड़ी खबरें कौन कौन सी है? देखिए, पहली बड़ी खबर है हिजबुल्लाह को SA-22 मिसाइल देगा सीरिया। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरी खबर है इजराइल जंग में रूस की एंट्री के भी संकेत अब मिलने लगे हैं। तीसरी अहम खबर का रुख करते हैं, हिजबुल्लाह चीफ महायुद्ध का ऐलान करेगा। आज शाम 6:30 बजे कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह अपनी सभा में कुछ बड़ा बोलने वाला है। और चौथी खबर है नसरुल्लाह के ऐलान से पहले लेबनान से एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक और बड़ी खबर जो कि 5वीं खबर है, खामनेई की अमेरिका इजराइल को चुनौती मिली है। और छठी अहम खबर है गाजा जंग में चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, हिजबुल्लाह को आईडीएफ की बड़ी चेतावनी। नसरुल्लाह की रैली से पहले यह चेतावनी दी गई है, किसी भी एक्शन का करारा जवाब देंगे। तो देखिए, हिजबुल्लाह को आईडीएफ की बड़ी चेतावनी मिली है जिसमें कहा गया है आईडीएफ की ओर से हिजबुल्लाह को कि नसरुल्लाह की रैली से पहले ही ये चेतावनी आईडीएफ ने दे दी है इजराइल की ओर से, किसी भी एक्शन का हम करारा जवाब देंगे। यानी तैयारी इजराइल की भी पूरी है। और लेबनान बॉर्डर से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त टेंशन देखने को मिल रही है। मनीष, आज नसरुल्लाह का एक बड़ा संबोधन होने वाला, एक बड़ी सभा की गई है जिसमें कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह आखिर क्या बोलेगा, क्या हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ इस जंग में कूदेगा, ये बड़ा ऐलान होगा। तो वहीं आईडीएफ ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी और हिजबुल्लाह को कहा है कि जो भी हो हम हिजबुल्लाह से निपटने के लिए तैयार हैं। कैसी हलचल आप देख रहे हैं लेबनान बॉर्डर पर? बिल्कुल अंजलि, देखिए इस वक्त TV9 की टीम जिस जगह पर मौजूद है, मैं उससे कुछ शब्दों में बयां करूं तो आप यही सोचिए कि मेरे पीछे जो बस ये छोटी सी पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे महज यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर लेबनान का हिजबुल्लाह का पोस्ट है। और सुरक्षित ठिकाना रखने के लिए मैं पहाड़ी के इस तरफ खड़ा हो गया हूँ ताकि अगर रॉकेट या मिसाइल के हमले हो तो उससे हम बच सकें। वरना इस तरफ चारों तरफ का जो इलाका है, एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूंगा कि घाटी का इलाका दिखाए। देखिए, घाटी में जो ये आबादी है ये किरियात सिमोना है, जहां पर लगातार ये जो पहाड़ी के पीछे से हमले किए जाते हैं और वहां पर रॉकेट मिसाइल गिरते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी, ये खाली करा दी गई है। यहाँ से लाखों लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है सुरक्षित ठिकानों में। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त हिजबुल्लाह के पोस्ट और आईडीएफ के पोस्ट के बीच में स्थित हूँ। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ के हालात क्या है। यहाँ के हालात ये है कि अब से कुछ घंटों के बाद जो सबसे बड़ी जंग का ऐलान हो सकता है, इस आशंका के साथ आईडीएफ की टीम यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर मौजूद कमांडर से, यहाँ पर मौजूद बेस में तमाम सैनिकों से मैंने बात की है। उन सबको यही जानकर आश्चर्य हो रहा है कि मैं इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ तो खुद लगातार मिसाइल से, रॉकेट से हमले हो रहे हैं। वैसी स्थिति में उन्हें भी इस बात का संशय है, क्योंकि कहीं से भी वो हिजबुल्लाह की ताकत को कम करके आंक नहीं रहे। ये बात अलग है कि इजराइल ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह को करारा जवाब देंगे, लेकिन इजराइल को भी पता है कि इस वक्त हिजबुल्लाह से सीधे सीधे जंग का मतलब क्या है, उसे अपनी पूरी ताकत को यहीं एग्जॉस्ट करना। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देखिए ये सामने जो अमित का पहाड़ी दिखा रहे हैं, बस आप सोचिए ये पहाड़ी जो सीधी सी पहाड़ी है, इसके पीछे मतलब महज यहाँ से अगर मैं घूम के जाऊं तो 500 मीटर का डिस्टेंस है जहां पर हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं। और उस हिजबुल्लाह के पोस्ट को मैं देखकर तब मैं फिर इधर आया हूं ताकि जब मैं आपसे बात कर सकूं उस समय सुरक्षित रहकर बात कर सकूं। बिल्कुल मनीष, आप सावधानी से रिपोर्टिंग करिए और जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं कि लेबनान बॉर्डर के जिस इलाके पर आप मौजूद है वहां से लोगों को हटा दिया गया है, इलाके को खाली करा दिया गया है, उससे टेंशन को समझा जा सकता है कि यहाँ पर अब आईडीएफ और हिजबुल्लाह आमने सामने की जंग लड़ सकती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल के खिलाफ, हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान। हिजबुल्लाह की इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज हमले की रणनीति का खुलासा करेगा नसरुल्लाह। आज शाम हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का जंगी ऐलान होगा और हिजबुल्लाह का ऐलान अगली दुनिया फिलिस्तीन की। तो देखिए आज शाम होना है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का ऐलान और इसी पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले लेबनान से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वो जानकारी जिसमें कुछ घंटों में क्या
अब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। नसरुल्लाह के ऐलान से पहले ही ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अगले 20 दिन इजराइल पर लगातार हमले जारी रहेंगे, हमले होंगे और हर दिन 25,000 रॉकेट दागे जा सकते हैं। यह बड़ा खुलासा हुआ है। 7500 मिसाइल से हमले की तैयारी भी हो गई है और साथ ही साथ हिजबुल्लाह विनाशक हथियार का बारूदी जखीरा लेकर के अब मैदान में उतरने वाला है। देखिए हिजबुल्लाह के पास मिसाइल कितनी है, लगभग 1.5 लाख, रॉकेट 5 लाख और लड़ाके हैं 3 लाख। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि आखिर हिजबुल्लाह की ताकत कितनी है। अब अगर हम बात करें विनाशक हथियार की जो कि हिजबुल्लाह के पास है, तो वो फज्र 3 मिसाइल जिसकी रेंज 40 किलोमीटर की बताई जाती है, ये भी हिजबुल्लाह की बड़ी ताकत है। और साथ ही रड 3 सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की रेंज वाला है। देखिए हिजबुल्लाह की ताकत आपको दिखा रहे हैं। और खैबर 1 मिसाइल जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर के करीब। तो इतना ताकतवर है हिजबुल्लाह, हथियारों का जखीरा है, विनाशक हथियार है। जलजल 1 मिसाइल भी है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है और फतेह 110 मिसाइल और इसकी रेंज है 300 किलोमीटर की। साथ ही साथ स्कड मिसाइल की बात करें तो 700 किलोमीटर की रेंज वाला स्कड मिसाइल भी हिजबुल्लाह के पास है। एक और बड़ी खबर, नसरुल्लाह के ऐलान से पहले लेबनान में भव्य तैयारी हो गई है। नसरुल्लाह के लिए लेबनान में मंच भी तैयार किया गया है। आपको वहां का वीडियो दिखाएंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह की तैयारी का वीडियो जारी हुआ है और देखिए उस वीडियो में आप देख पाएंगे कि आखिर कितनी तादाद में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए इसी मंच से महायुद्ध का ऐलान करेगा नसरुल्लाह। कुर्सियां लग गई हैं और मंच भी तैयार है। शाम 6 से 6:30 बजे के करीब में कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का चीफ है वो अपनी सभा को संबोधित करेगा और एक बड़े जंग का ऐलान भी कर सकता है। और अब आपको हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बारे में बताते हैं कि कैसे वो मुस्लिम वर्ल्ड में इतना बड़ा नेता बना और कैसे वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया। तो देखिए आपके सामने सारी डिटेल्स हम रखेंगे। देखिए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह, इसका नाम है, बेहद खतरनाक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अरब में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक है ये और इसकी जानकारी ये भी 1982 से हिजबुल्लाह का ये महासचिव है। हिजबुल्लाह को शक्तिशाली संगठन बनाया इसने और इजराइल में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है। वहीं दक्षिण लेबनान से इजराइल का कब्जा खत्म करने का क्रेडिट भी नसरुल्लाह को जाता है। हिजबुल्लाह को लंबी दूरी के रॉकेट दिलाए हैं और ईरान के साथ मजबूत संबंध में भी योगदान रहा है नसरुल्लाह का। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नसरुल्लाह कितना खतरनाक है। और लेबनान बॉर्डर से ही हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए जो कि ग्राउंड रिपोर्ट वहां के बारे में बता रहे, ताजा हालात बता रहे। मनीष, नसरुल्लाह कितना ताकतवर, कितना खतरनाक है, ये तो हमने अपनी जानकारी में बता दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हिजबुल्लाह ऐलान जंग करेगा इजराइल के खिलाफ तो पूरी तैयारी के साथ विनाशक हथियार है उसके पास। कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी आईडीएफ के सामने हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको बताऊं कि नसरुल्लाह को लेकर जब मैं यहाँ आईडीएफ के सैनिकों से पूछता हूं तो उनका कहना होता है कि अगर 5-10 मिनट के लिए भी हमें समय मिल जाए तो हम नसरुल्लाह को ख़त्म कर देंगे। आज की तारीख में नसरुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। वो कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि नसरुल्लाह को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि आज तक अगर इजराइल की ताकत को जब कई मुल्कों ने मिलकर नहीं पराजित कर पाए, तब अगर इजराइल की ताकत को सबसे बड़ी चुनौती किसी ने दी है तो वो नसरुल्लाह ने दी है। और वही नसरुल्लाह अब से 3 घंटे के बाद वो स्पीच देने वाला है जिसे लेकर आईडीएफ, जिसे लेकर इजराइल के लोग, इजराइल की सरकार सब सशंकित है, ये सोचकर कि क्या एक बार फिर इजराइल को लेबनान के साथ वो युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो युद्ध लड़े गए उसका फैसला नहीं हो पाया। अहम बात यह है कि इस युद्ध के ऐलान से ठीक पहले, जब मैं इस वक्त खुद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त हिजबुल्लाह के पोस्ट और आईडीएफ के पोस्ट के ठीक बीच में स्थित हूँ, मेरे पीछे बस कवर करने के लिए पहाड़ी मौजूद है। और तब भी मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ आसपास जो छोटे छोटे बेस बनाकर आईडीएफ के सैनिक रह रहे हैं, जिन्होंने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन सब से जब मैं पूछ रहा था तो उन सब का भी यही कहना था कि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि देखें नसरुल्लाह बोलता क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और आईडीएफ को अंदाजा है इस बात का कि अगर हिजबुल्लाह की ओर से हमले हुए तो वो हमले बेहद घातक होंगे, इसलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए एक और अहम खबर आ गई है, हिजबुल्लाह को सीरिया से बहुत बड़ी मदद। हिजबुल्लाह को रशियन मिसाइल सिस्टम, सीरिया से हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम मिला है।
और वैगनर के जरिए हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम दिया गया है इजराइल जंग के बीच। ये बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए अब धीरे धीरे एकजुट होने लगे हैं मुस्लिम देश और साथ ही मददगार देश। कहा यही जा रहा है कि हिजबुल्लाह हमास की मदद करे, सीरिया से बड़ी मदद मिली है। और अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हिजबुल्लाह के पास वाया वैगनर रूसी मिसाइल सिस्टम पहुंचना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अपने आप में। आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। बिग वॉल पर गौर करिएगा, आपके सामने सारी डिटेल्स रखेंगे। देखिए हिजबुल्लाह के पास रूस की तरफ से क्या मिला है, SA-22 मिला है, रूसी SA-22 मिला है और साथ ही सीरिया हिजबुल्लाह को दे रहा है SA-22 मिसाइल सिस्टम। ये सोर्स क्या है, अमेरिकी इंटेलिजेंस। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी है जिसमें रशियन वैगनर फोर्स पर डिलीवरी की जिम्मेदारी मिली है। इसका मतलब ये समझे कि हिजबुल्लाह की पूरी मदद रूस कर रहा है हथियारों के जरिए। हिजबुल्लाह तक SA-22 सिस्टम पहुंचाएंगे वैगनर्स। एक और खबर आज आपने देखी होगी कि वैगनर लड़ाके भी अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। आशंका है कि कुछ SA-22 की डिलीवरी हो भी चुकी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं। वैगनर्स और हिजबुल्लाह के बीच बातचीत भी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बात का भी अंदेशा है कि वैगनर्स मिलकर के जंग लड़ सकते हैं हिजबुल्लाह के साथ। अमेरिकी इंटेलिजेंस को मिली बातचीत की जानकारी जिसमें यह क्लियर हुआ है कि रूस हथियारों की मदद दे रहा है हिजबुल्लाह को और वैगनर लड़ाके हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के युद्ध भी लड़ सकते हैं इजराइल के खिलाफ। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, जंग में SA-22 आने से चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी इजराइल के लिए। इजराइल के लिए हो सकती है मुश्किल, रूसी मिसाइल सिस्टम से बढ़ेगा खतरा, इजरायली जेट्स भी होंगे टारगेट पर। और आइए अब समझते हैं कि अगर हिजबुल्लाह के पास SA-22 मिसाइल सिस्टम पहुंच चुका है तो ये इजराइल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपको जल्दी से डिटेल्स बताते हैं। हिजबुल्लाह के पास SA-22 की ताकत अगर आ जाएगी तो उससे क्या होगा, कितनी ताकत बढ़ जाएगी ये जानिए। फाइटर जेट्स गिराने की क्षमता होगी, उसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स टारगेट पर होंगे और साथ ही साथ इजरायली UAVs को गिराना आसान हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी खतरे में होंगे। इजराइल की चुनौतियां क्या क्या है, हिजबुल्लाह को खतरनाक हथियार मिलने से रोकना, ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है इजराइल के सामने। और हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, जो रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिकी रिपोर्ट जो सामने आई, वो तो ये बता रही है कि हिजबुल्लाह को हथियारों की बड़ी मदद पहुंचा रहा है रूस। अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल का सर्वनाश तय है, क्योंकि रूस के पास कितने ताकतवर, कितने शक्तिशाली हथियार हैं, हिजबुल्लाह के पास अगर वो पहुंच जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी चुनौती इजराइल के लिए। देखिए, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग दरअसल तीसरे विश्व युद्ध को आधिकारिक तौर पर ऐलान करता है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में अगर हिजबुल्लाह को वैगनर के थ्रू अगर रूसी हथियार मिलते हैं, यानी रूस की भी सीधी एंट्री। और वैसे भी अगर आप देखें तो चूंकि ईरान इसमें एक्टिव है और ईरान और रूस का दोस्ताना आज की तारीख में पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में जगजाहिर है, तो वैसी स्थिति में ईरान रूस का गठबंधन अगर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगा। और खासकर देखिए, आज हिजबुल्लाह चीफ उस समय स्पीच देने जा रहे हैं जब अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल में मौजूद है। वो खुद इस बात को समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा थ्रेट है। आए तो थे वो बाइडेन का एक मिशन लेकर कि थोड़े देर के लिए सीज फायर करो, लेकिन यहाँ एक नया युद्ध शुरू हो रहा है हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान के साथ, जो कि इसकी काफी संभावना है। अब से थोड़ी देर के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हिजबुल्लाह का इंटेंशन क्या है। आप सोचिए, उसके स्पीच आने से पहले ही ये पूरा इलाका जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ लाखों लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है। यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ सैनिक मौजूद है, अपने तमाम जो बेस्ट आर्मरी है उसके साथ मौजूद है, टैंक और दूसरे हथियारों के साथ। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, ये सब सोल्जर्स की गाड़ी है जो इधर उधर जा रहे हैं, या कहीं कुछ खाने पीने की सामान से लेकर या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग बेसिस में जाते हुए। तो आप सोचिए कि ये पूरा इलाका जो पहाड़ियों की गोद में देख रहे हैं, पूरी चारों तरफ पहाड़ी है, माउंट जीरो पर ही मौजूद है, तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त गहमा गहमी बहुत ज्यादा तेज हो गई है, हलचल बढ़ गई है और इसलिए कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह आज क्या बोलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, एक और बड़ी खबर है, गाजा जंग पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का अमेरिका पर हमला। गाजा जंग का मास्टरमाइंड अमेरिका है, खामनेई ने ये कहा है। तो अमेरिका के बिना इजराइल कुछ भी नहीं है। देखिए, खामनेई की ओर से ये चेतावनी एक तरीके से समझिए जो कि अमेरिका को दी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल की मदद ना करे, क्योंकि खामनेई ये कह रही है कि अगर
इस जंग में इजराइल की मदद अमेरिका करता है तब इजराइल शक्तिशाली होता है, और अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो फिर इजराइल इस जंग में टिक नहीं पाएगा। मदद फौरन बंद की जाए। तो क्या ईरान विश्व युद्ध करवाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। खामनेई का बयान अमेरिका इजराइल को लेकर क्या आया है? जंग का मास्टरमाइंड अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है इजराइल, ये कहा गया। और अमेरिका के हटते ही जंग छोड़ देगा इजराइल। बंधकों पर अपने लोगों से झूठ भी बोला जा रहा है। ये देखिए, अमेरिका वर्सेस इजराइल, और इस वक्त बयान क्या है ईरान की ओर से, ये आपको हम बता रहे हैं। जंग का मास्टरमाइंड बताया गया है अमेरिका को ईरान की ओर से, और इजराइल के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका के हटते ही इजराइल जंग छोड़ देगा। एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह के ऐलान से पहले ईरान से खुलासा। ईरान का मिलिशिया गुट लेबनान पहुंचा है और हिजबुल्लाह का साथ देने लेबनान पहुंची मिलिशिया फोर्स। हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले लेबनान में तैनाती बढ़ गई है। आज शाम हिजबुल्लाह चीफ का बड़ा ऐलान होगा। तो क्या गाजा जंग में ईरान की एंट्री हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसकी संभावना फिलहाल कम ही दिखती है। आज शाम नसरुल्लाह का ऐलान और ईरान का समर्थन भी हासिल है। साथ ही साथ इमाम डिवीजन लेबनान में तैनात कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीरिया से लेबनान भी भेजा गया है, और हिजबुल्लाह के साथ जंग में उतरने की बात भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, इमाम डिवीजन यानी कि महाविनाश, ईरान की शक्तिशाली यूनिट 2016 में कासिम सुलेमानी ने इसे बनाया था, और सीरिया में अमेरिका की बड़ी दुश्मन अमेरिकी बेस पर कई बार हमले भी इसने किए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ईरान पर्दे के पीछे से जरूर लोगों को उकसा रहा है, कई संगठनों को एकजुट कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो इस वॉर में सामने आएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच एक और अहम खबर, हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले इजराइल में टेंशन का माहौल है। टेंशन लाजमी भी है, क्योंकि इजराइल की ओर से पहले भी कहा गया है कि हमास से ज्यादा बड़ी चुनौती उसके लिए हिजबुल्लाह ही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अगली रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि इससे पहले आपने देखा कि आईडीएफ ने बयान जारी करके कहा है कि चाहे कुछ भी हो, हिजबुल्लाह से निपटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इजराइल के जो पीएम हैं नेतन्याहू, उनका बयान आया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ एक मजबूत रणनीति के साथ मजबूत ऑपरेशन की तैयारी है, और उसके साथ ही मैदान में उतरेंगे। नसरुल्लाह के ऐलान पर आईडीएफ की भी नजर है। तो हिजबुल्लाह से नेतन्याहू आखिर क्यों परेशान है, ये भी जानिए। आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं। देखिए, लेबनानी सेना से ज्यादा खतरनाक है हिजबुल्लाह। ईरान से पैसा और हथियार मिलने का इजराइल दावा भी कर रहा है। रूस के साथ सीरिया से आईएसआईएस का सफाया किया, और उसके बाद ईरान के आदेश पर आईएसआईएस के साथ जंग लड़ी। 2006 में इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा। तो देखिए, नेतन्याहू की टेंशन लाजमी भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास विनाशक हथियारों की बड़ी खेप भी है। इस बीच एक और अहम खबर, जेनिन में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। आईडीएफ ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिए हैं हमलों में, और इजराइल ने बुलडोजर से कई बिल्डिंग्स भी गिरा दी हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों पर आईडीएफ की कार्रवाई। एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक में भीषण संघर्ष जारी है। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में संघर्ष, अल फवार कैंप में आईडीएफ का ऑपरेशन हुआ है। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, वेस्ट बैंक में जारी आईडीएफ का ऑपरेशन। अल फवार कैंप में संघर्ष का एक और वीडियो आपको दिखाएंगे। आईडीएफ और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई है।
ब्रेकिंग न्यूज है, यरूशलेम में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ का अरेस्ट कैंपेन वहां चल रहा है। युवक को पकड़कर ले जाते दिखी है आईडीएफ। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का अरेस्ट कैंपेन चल रहा है। और अगली बड़ी खबर, वॉर के बीच इजरायल में अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे हैं। कल जॉर्डन में सहयोगी अरब देशों के साथ एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। इजरायल वॉर पर ब्लिंकन की अगुवाई में एक मीटिंग होगी। और गाजा में नागरिकों की मौत से कई देश नाराज है। 7 अक्टूबर के बाद ब्लिंकन का दूसरा इजरायल दौरा है। तो इजरायल में यूएस की अग्नि परीक्षा है। मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर हम बताएंगे सारी डिटेल्स। बड़े टास्क के साथ मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं एंटनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। और साथ ही इजरायल और अरब सहयोगियों को भरोसे में लेने की एक बड़ी चुनौती भी अमेरिका के सामने है। गाजा में नागरिकों की मौत से कई देश असहज हैं और नाराज भी हैं। वहीं गाजा में मानवीय मदद और नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जॉर्डन में कल यूएस के अरब सहयोगियों की मीटिंग हुई। सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में होंगे ब्लिंकन के सामने सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखने की चुनौती है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज, वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने गिराए हैं पर्चे। आतंकवाद से दूर रहने की अपील की गई है पर्चों में, और जेनिन में पर्चे गिरा रही है इजरायली सेना। पर्चों के जरिए कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों की मदद ना की जाए। आतंकवाद से दूर रहने की अपील की जा रही है पर्चों में। तो फिलिस्तीनियों को इजरायली संदेश क्या है वो भी आपको बता दें। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के जेनिन में पर्चे गिराए हैं और आईडीएफ की अपील है इसमें कि आतंकवाद से दूर रहे, शांति का रास्ता अपनाए, आतंकी संगठन का समर्थन ना करे, हमास का सहयोग ना करे। तो ये वो जानकारियां पर्चों में है। साथ ही एक और अहम खबर है, गाजा जंग में चीन पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा युद्ध का फायदा उठाने में चीन जुटा हुआ है, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए आपको जिन पर्चों की बात हमने आप बताई है उसके बारे में बता दें जल्दी से। फिलिस्तीनियों को इजरायली संदेश क्या है, आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के जेनिन में पर्चे गिराए। इजरायल की ओर से पर्चे गिराए गए जिसमें कहा गया है कि आतंकवाद से दूर रहें। आतंकवाद से दूर रहने का मतलब कि हमास लड़ाकों की मदद ना करे, शांति का रास्ता अपना। इजरायल की यह अपील है फिलिस्तीनियों से, आतंकी संगठन का समर्थन ना करे, यह भी कहा गया है। और आगे आईडीएफ ने पर्चों में कहा है कि हमास का सहयोग ना करें। ये बड़ी बातें पर्चे में लिखी हुई हैं जो कि फिलिस्तीनियों के नाम एक संदेश है। इस बीच एक और अहम खबर है, गाजा जंग में चीन पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा युद्ध का फायदा उठाने में चीन जुटा हुआ है। चीन पर इजरायली मीडिया ने दावा किया, मिडिल ईस्ट के देशों को उकसा रहा है। इजरायल के पास चीनी साजिश के सबूत हैं। तो मिडिल ईस्ट के देशों को उकसाने का काम किया जा रहा है और ये आरोप चीन के ऊपर लग रहा है कि चीन दरअसल अरब देशों को उकसा रहा है। चीन उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है इस युद्ध में। चीन के अगर रुख की बात करें तो चीन का रुख हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ नजर आता है। तो गाजा जंग में क्या चीन की साजिश है? दरअसल कहा यह जा रहा है कि इजरायली मीडिया ने दावा किया है गाजा जंग का फायदा उठाने की साजिश। मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश है चीन की। मिडिल ईस्ट देशों को भड़का रहा है चीन। अमेरिका के खिलाफ साजिश भी चीन कर रहा है। तो ये चीन पर आरोप लगाया जा रहा है। एक और अहम खबर, हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई और हमास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद भी जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, मिडिल ईस्ट पर तनाव में पूरी दुनिया। जंग पर पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई है। पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात नजर आ रहे हैं। तो जंग पर पश्चिमी देशों में यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है।
यूएस बेस पर हमलों ने टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए कई जगहों पर यूएस बेस पर अटैक किया गया और उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश, वो भी परेशान है कि कहीं युद्ध की आंच उन तक भी ना पहुंच जाए, क्योंकि अमेरिका भी टारगेट पर है। यूएस बेस पर भी कई जगहों पर हमले किए गए हैं। एक और अहम खबर मिल रही है। इस इजराइल वॉर में बताया जा रहा है कि रूस के एंट्री के संकेत मिले हैं। अमेरिकी एजेंसियों को एक जानकारी मिली है कि वैगनर के जरिए हथियार पहुंचाने पर यूएस ने अलर्ट किया है। मिडिल ईस्ट में यूएस रूस आमने सामने है। और अगली बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ का हाई अलर्ट। इजराइल में उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 19 हमले हुए हैं। तो लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ का हाई अलर्ट है। इजराइल में उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह की रैली आज होने वाली, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह अपना संबोधन देगा और इसलिए इजराइल अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। खास करके लेबनान सीमा पर तैनाती बढ़ा दी गई है इजरायली सैनिकों की। और इस बीच देश की एक बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। अगले 7 दिन राहत की कोई उम्मीद भी नहीं है। प्रदूषण से निपटने के लिए कई गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद की आज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां हवा जहरीली हो चुकी है। लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन चुकी है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। दिन में ही धुंध छाया हुआ है। और अब आपको बताते हैं कि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। आज दिल्ली सरकार ने एक मीटिंग की और उसके बाद कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें देखिए पहला है कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। फैसला है स्कूली बच्चों के लिए, जिसमें 5वीं के स्कूल 4 नवंबर तक के लिए फिलहाल बंद रहेंगे। ये निर्णय लिया गया है। साथ ही अगला फैसला लिया गया है कि रंगाई, पुताई और जो ड्रिलिंग का काम होता है, फिलहाल उस पर पाबंदी रहेगी, उस पर रोक लगाई गई है। वहीं पेट्रोल की BS3 गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई है पॉल्यूशन को देखते हुए। और एक और जानकारी है कि डीजल की BS4 गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई है, ताकि पॉल्यूशन पर काबू किया जा सके। मेट्रो के 60 अतिरिक्त फेरे चलेंगे, यानी कि 60 अतिरिक्त राउंड में चलेंगे मेट्रो। और डीजल ट्रकों के एंट्री पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। तो ये कुछ अहम फैसले लिए गए हैं बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए, कि कैसे इसे काबू में किया जा सके। प्रदूषण कैसे जान का दुश्मन है, आंकड़ों के जरिए आपको हम बताते हैं। प्रदूषण की वजह से दुनिया में हर साल मौत कितनी हो रही है, सारी डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे। देखिए अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से प्रदूषण की वजह से हर साल दुनिया में मौत का आंकड़ा 70 लाख तक पहुंच गया है। वहीं 2019 में भारत में मौत का आंकड़ा था 16 लाख के करीब। दिल्ली में प्रति लाख आबादी पर 106 मौत हो रही है। ये सब कुछ जो डेटा हम आपको बता रहे हैं, बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से मौत हुई है। 2020 की बात करें तो दिल्ली में मौत का आंकड़ा 54,000 था और दिल्ली की हवा खतरनाक 6 गुना हो गई है। अगर आज की डेट में ये बात करते हैं तो वायु प्रदूषण से औसत उम्र कम हुई है 10 साल। और 2019 में दिल्ली में आर्थिक नुकसान भी हुआ लगभग 6,74,000 करोड़ का। तो यह है बढ़ते प्रदूषण का असर। और फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।